नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही इंडिया के लीडिंग बिजनेस टाइकून हैं और दोनों ही बिजनेस टाइकून के पास अपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों बिजनेस टाइकून की अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्टाइल्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बिजनेस टाइकून के पास है ज़्यादा जीनियस बिजनेस स्ट्रैटेजी। और हमारे कंपैरिजन का पहला ग्राउंड है स्पीड। देखिए, अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी की बिजनेस स्ट्रैटेजी थोड़ी स्लो लेकिन स्टडी कैटेगरी में काम करती है। मुकेश अंबानी किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके बारे में फिक्स करते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ सेट करते हैं और अपना सारा फोकस उस बिजनेस के ऊपर लेकर आते हैं और उसके बाद ही उस बिजनेस का एक्सपांशन करना पसंद करते हैं। चाहे फिर वो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस हो, रिलायंस रिटेल का बिजनेस हो, जियो टेलीकॉम का बिजनेस हो या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस ही क्यों ना हो, मुकेश अंबानी थोड़ा स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से रिलायंस ग्रुप की तरफ से एक कंपनी ही इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं बात करूं गौतम अडानी की, तो गौतम अडानी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। गौतम अडानी थोड़ा फास्ट एंड फोर्सफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज को यूज करना पसंद करते हैं। गौतम अडानी थोड़ा डाइवर्सिफाई कैटेगरी में बिजनेस करना पसंद करते हैं, चाहे फिर वो पोर्ट का बिजनेस हो, एयरपोर्ट का बिजनेस हो, लॉजिस्टिक्स हो, पावर हो, एनर्जी हो, सीमेंट हो, मीडिया हो, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो। और शायद इसी वजह से अडानी ग्रुप की तरफ से 7 शानदार कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और हमारे कंपैरिजन का दूसरा ग्राउंड है फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए, अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी को बिजनेस चलाना तो पसंद है लेकिन उसे डेट पे चलाना पसंद नहीं है। लेकिन जब 2016 में वो जियो टेलीकॉम को लॉन्च कर रहे थे तब उस कंपनी के ऊपर काफी बड़ा डेट क्रिएट हो चुका था और मुकेश अंबानी को डेट में बिजनेस को चलाना पसंद नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने जियो टेलीकॉम के 24% स्टेक्स को 8 अलग अलग ग्लोबल इन्वेस्टर में बांट के फंड रेज किया और अपनी कंपनी को टाइमली डेट फ्री बना लिया। लेकिन वहीं मैं बात करूं गौतम अडानी की, तो इनका स्टाइल बिल्कुल अलग है। गौतम अडानी अपने बिजनेस में छोटे छोटे डिसीजन के लिए, छोटे छोटे मर्जर एक्वाइजिशन बिड्स के लिए लोन लेना पसंद करते हैं। अपने बिजनेस को डेट पे चलाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसी वजह से अडानी ग्रुप के ऊपर तकरीबन 3 बिलियन से ज्यादा का डेट क्रिएट हो चुका है। इनका बिजनेस लिवरेज से ओवर लिवरेज कैटेगरी में चला गया है। इन्वेस्टर का भरोसा अब अडानी ग्रुप से धीरे धीरे कम होने लग गया है। बहरहाल ये गौतम अडानी का स्टाइल है। और हमारे कंपैरिजन का तीसरा ग्राउंड है बिजनेस मॉडल। देखिए, मुकेश अंबानी का बिजनेस पहले B2B, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में चलता था, लेकिन इस कैटेगरी में बिजनेस को स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत बड़े गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मुकेश अंबानी ने ओवर द ईयर्स अपने बिजनेस को B2B से B2C कैटेगरी में शिफ्ट कर लिया, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरी में। इस तरह के बिजनेस को स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बनाना बड़ा आसान हो जाता है और इस B2C कैटेगरी के बिजनेस में ज्यादा टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन बात करो गौतम अडानी की, तो गौतम अडानी का बिजनेस पहले भी B2B कैटेगरी में था, अब भी B2B कैटेगरी में है। लेकिन गौतम अडानी अपने गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से हर एक बिड को बड़े आसानी से जीत लेते हैं। बड़े बड़े बिड लगा करके वो उस बिड को जीत लेते हैं और किसी भी बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, चाहे फिर वो पोर्ट का बिजनेस हो, एयरपोर्ट का बिजनेस हो, सीमेंट हो, मीडिया हो, किसी भी कैटेगरी में अपने गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से वो बिड को जीत लेते हैं। ये गौतम अडानी का स्टाइल है। सो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन अलग अलग बिजनेस टाइकून की अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजीज का। आपको कौन सा बिजनेस टाइकून पसंद है और कौन से बिजनेस टाइकून की कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको पसंद है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।